नौवें घर की तरफ। नाइन्थ भाव को भाग्य स्थान भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 1, 5 और 9वां जो घर है, 1, 5, 9, ये त्रिकोण स्थान है। इनको धर्म त्रिकोण स्थान भी कहते हैं क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। अब 9वां जो घर है, हम जब धर्म त्रिकोण की बात करते हैं तो उसमें 9th हाउस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि 9वें घर से हम मंदिर को देखते हैं कि एक इंसान मंदिर जाएगा या नहीं जाएगा, वो 9th हाउस बताएगा। 9th हाउस आपका मंदिर है, आपका जो भी धार्मिक स्थल है। आप सिख हैं तो आप गुरुद्वारे जाते हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप मस्जिद जाते हैं, हिंदू हैं तो मंदिर जाते हैं। तो एक इंसान की अपने धर्म के प्रति कितनी आस्था होगी, ये 9th हाउस बताएगा। तो 9th हाउस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक धार्मिक स्थान है। इसीलिए जितनी भी धार्मिक यात्राएं आप जिंदगी में करते हैं वो 9th हाउस बताता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग काफी धार्मिक यात्राएं करते हैं, कभी इस मंदिर जाते हैं, कभी दूसरे तीर्थ स्थान जाते हैं, कभी वैष्णो देवी जाते हैं, कभी उज्जैन महाकाल के मंदिर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका 9th हाउस ये उनसे करवाना चाहता है, इसीलिए वो धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं। लेकिन उसके अपोजिट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर भी नहीं जाते, शायद धार्मिक यात्राओं पर नहीं जाते। तो वो कोई इंसान धार्मिक यात्राएं करेगा या नहीं करेगा, कितनी करेगा, वो 9th हाउस हमको बताता है, क्योंकि वही आपका मंदिर है, वही आपकी धार्मिक यात्रा है। किसी इंसान को गुरु मिलेंगे या नहीं, ये 9th हाउस बताएगा। कई बार आपको अच्छे गुरु मिलते हैं, आप उनकी भक्ति में लीन हो जाते हो, 9th हाउस बताता है। कई बार आपको अच्छे गुरु नहीं भी मिलते, आपको ढोंगी बाबा भी मिलते हैं, और ये भी 9th हाउस बता देगा कि आपको अच्छे गुरु मिलेंगे या ढोंगी बाबा मिलेंगे। तो उसके लिए हम 9th हाउस देखते हैं। और 9th हाउस में क्या क्या है, अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो आपके छोटा, आपका साला या साली को देखने के लिए हम 9th हाउस को देखते हैं, ये रिलेशन हो गया। इसके अलावा ये विदेश का भी स्थान है, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि 7वां घर विदेश का स्थान है। विदेश यात्रा को देखने के लिए 7th हाउस को देखते हैं, मतलब 7वें घर को देखते हैं। ऐसे ही विदेश यात्रा को देखने के लिए हम 9th हाउस को भी देखते हैं। और 9th हाउस ही लॉन्ग ट्रेवल भी है। जैसे हमने पहले बात की थी कि 3rd हाउस जो है वो शॉर्ट ट्रेवल है, छोटी यात्रा है। तो 9th हाउस बड़ी यात्रा है। और बड़ी यात्रा कहाँ होगी, जब आप विदेश में जाएंगे, क्योंकि आप एक दिन के लिए तो विदेश नहीं जा सकते ना। तो वो 3rd हाउस छोटी यात्रा, 9th हाउस बड़ी यात्रा, और 9th हाउस से ही हम विदेश यात्रा को भी देखते हैं। इसको 7 समंदर पार की यात्रा भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा, ये भाग्य स्थान भी बोला जाता है। तो कहने का मतलब आपका भाग्य कैसा है, आप इस जिंदगी में कैसा भाग्य लेकर आए हैं, ये भी हम 9th भाव से देखते हैं। इसके अलावा आपको कितनी प्रोटेक्शन मिलेगी, जैसे कोई भी अगर, जैसे कहते हैं ना, इंसान को परेशानी हो जाती है तो कहते हैं कि यार वो किस्मत ने बचा लिया, वरना तो भैया मेरा काम हुआ पड़ा था, बस भाग्य ने साथ दे दिया, मेरा काम हो गया, मैं बच गया। तो ये भाग्य जो है वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। इसीलिए 9th भाव प्रोटेक्शन का भी घर है, सुरक्षा का भी भाव है। तो कहने का मतलब, अगर आपका 9th हाउस अच्छा है तो आपकी प्रोटेक्शन अच्छी है। आपके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो आप बच जाएंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन, भाग्य आपका साथ देगा और आपको उस समस्या से बाहर निकाल देगा। इसके साथ साथ 9th भाव जो है वो दान का भी भाव है। जिसका 9th भाव अच्छा है वो डोनेट करेगा, वो धार्मिक चीजों पे दान देगा,
वो दूसरों के हितों के लिए सोचेगा, क्योंकि धर्म का स्थान है, तो धर्म तो यही कहता है पहले दूसरों की मदद करो फिर अपनी मदद करो। तो कहने का मतलब नाइन्थ भाव से हम ये भी बता सकते हैं कि ये आदमी दूसरों की मदद करेगा या नहीं करेगा, दूसरों को दान देगा या नहीं देगा, और दूसरों के प्रति इसके मन में अच्छे भाव विचार हैं या नहीं। तो कहने का मतलब नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी की कुंडली में लगन, पांचवा घर और नौवां घर, यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये तीन भाव अगर अच्छे हो गए तो समझ लीजिए कुंडली डन। उसको जिंदगी में परेशानियों का सामना करने की जरूरत नहीं है, उसकी लाइफ अच्छी जाएगी। तो अब जाते जाते फिर एक बार बात करते हैं, नाइन्थ में हमने क्या क्या देखा। नाइन्थ में हमने देखा भाग्य को, नाइन्थ से हमने देखा मंदिर को, नाइन्थ से हमने देखा धार्मिक यात्राओं को, नाइन्थ से हम देख रहे हैं विदेश यात्रा को, नाइन्थ से हम देख रहे हैं कि कोई आदमी कितना दान करेगा, लोगों की सेवा करेगा, नाइन्थ से हम रिलेशन में देख रहे हैं छोटे साले या साली को, और नाइन्थ से ही हम देखेंगे सुरक्षा को, हमारी प्रोटेक्शन को, कि भगवान ने हमारी प्रोटेक्शन कितनी भेजी है। तो ये सी सारी चीजें नाइन्थ के लिए। अब आगे चलेंगे 10वें घर की तरफ।